पुराने ज़माने में खत्तों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। हैरत की बात तो यह है कि कबूतरों को वो रास्ता कैसे मालूम होता था और उन्हें ये कैसे पता चलता था कि ये खत कहाँ से कहाँ पहुंचाना है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब ना इंटरनेट था और ना मोबाइल फ़ोन और ना ही कोई तेज़ रफ्तार रास्ते का ज़रिया। अगर किसी को अपने प्यारों तक कोई खबर पहुंचानी होती, कोई ज़रूरी पैगाम भेजना होता, तो वो उसके दिल में एक ही उम्मीद होती थी, एक खामोश परिंदा, वो है कबूतर। सोचिए, एक छोटा सा परिंदा, उसके पैर से बंधा हुआ एक खत और उसके खत के अंदर किसी प्यारे का, किसी प्यारे की खबर, किसी की उम्मीद या शायद किसी की जंग का फैसला। लोग उसे आसमान की तरफ उड़ाते थे और दिल ही दिल में दुआ करते थे कि ये पैगाम सही जगह पहुंच जाए। लेकिन असल राज यहाँ से शुरू होता है। कुदरत ने कुछ खास कबूतरों को एक हैरत अंगेज सलाहियत दी है। उन कबूतरों को हुमिंग बर्ड कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, उन्हें अपना घर कभी नहीं भूलता। जहाँ ये बचपन में पले बड़े होते हैं, वो जगह उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। अगर इन कबूतरों को सैकड़ों मील दूर भी ले जाकर छोड़ दिया जाए, तब भी ये बगैर भटके सीधा अपने असल घर वापस आ जाते हैं। ना उनके पास नक्शा होता है, ना कंपास, मगर फिर भी ये रास्ता नहीं भूलते। सदियों पहले इंसान ने इस कुदरती सलाहियत को पहचान लिया था। बादशाह, सिपाही और ताजिर दूर दराज सफर के दौरान इन कबूतरों को अपने साथ ले जाते थे। जब भी कोई पैगाम वापस भेजना होता, वो उस कागज पर लिख कर कबूतर के पैर से बांधकर उसे आज़ाद कर देते थे। फिर वो कबूतर आसमान में बुलंद परवाज करता, पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं के ऊपर से गुजरता हुआ सीधा अपने घर वापस पहुंच जाता था, जहां उसका मालिक बेचैनी से उस पैगाम का इंतजार कर रहा होता था। इन कबूतरों को इस काम के लिए खास तरबियत दी जाती थी। बचपन ही से इन्हें एक मखसूस जगह पर पाला जाता और वहीं से परवाज की मशक करवाई जाती। शुरू में उन्हें चंद किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा जाता, फिर ऐसा ऐसा ये फासला बढ़ाया जाता। कुछ ही वक्त में वो सैकड़ों मील दूर से भी वापसी का रास्ता पहचान लेते थे। माहिरीन के मुताबिक ये कबूतर जमीन के मिकनातीसी मैदान, सूरज की रोशनी, जमीन की साख्त और हत्ता के खुशबू की मदद से भी अपना रास्ता तलाश करते हैं। हैरत की बात यह है कि जदीद साइंस भी आज तक इस कुदरती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर पूरी तरह नहीं समझ पाई। ये भी याद रखना चाहिए कि हर कबूतर ये काम नहीं कर सकता। सिर्फ खास नस्ल के कबूतर जैसे हुमिंग पिजन्स, रेसिंग पिजन्स में ये गैर मामूली सलाहियत होती है। इसलिए पुराने ज़माने में इन कबूतरों की खास देखभाल और तरबियत की जाती थी। इंसानी तारीख में ये खामोश परिंदे न जाने कितने अहम पैगामात, राज, खबरें और मंजिल तक पहुंचा चुके हैं। हैरत की बात यह है कि जब दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी कुदरत ने इंसान को एक ऐसा जरिया दे रखा था जो ईमानदारी से अपना काम अंजाम देता था। एक छोटा सा परिंदा मगर एक बहुत बड़ा पैगाम रसा था। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।